विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा आराध्य, देवांश बेनाड़ा बेयरिंग्स एंड पिस्टन प्राइवेट लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्रारूढं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। यूएसए से अंशु जैन, इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे सर्वाधिक पुण्य का आश्रय हो सके, कृपया समाधान। जैनाचार्यों ने गृहस्थों के लिए सर्वाधिक पुण्य के आश्रय के लिए षड आवश्यक कहे। षड आवश्यक से अधिक किसी भी क्रिया में गृहस्थ को पुण्य का आश्रय हो ही नहीं सकता, भी नहीं। मुनियों के लिए तो पुण्य के आश्रय बहुत हैं, जितने जितने निर्विकल्प होते जाएंगे उतने उनके पुण्य की मधुरता बढ़ती जाएगी। गृहस्थों के लिए तो षडावश्यक ही है, और उसमें भी यदि विशेष पुण्य की क्रिया चाहते हो तो पूज्यवर कुंद भगवान ने, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दान पूया मुखो सावो धम्मो, दान और पूजा इन दोनों में सबसे ज्यादा गृहस्थ को पुण्य का आश्रय होता है। 6 आवश्यकों में भी 4 में से भी ज्यादा पुण्य का आश्रय दान पूजा लिखा। ये सभी आचार्यों ने एक मत होकर मान किया है। वीरसेन स्वामी ने तो स्पष्ट लिख दिया, क्योंकि पहले परंपरा में 4 आवश्यक होते थे, दान पूजा शील उपवासो चौव्यो सावो धम्मो। ये 4 श्रावक के धर्म कहे गए। उनमें भी जब विशेष ग्रस्त की पुण्य की बात कही, समस्याओं के समाधान की बात कही, सुख समृद्धि वैभव को प्राप्त करने की बात कही, तो उन्होंने कहा गृहस्थ को दान पूजा मुख्य। 4 में भी दान और पूजा मुख्य है। इसलिए दान और पूजा की स्थिति में आप लोग अपनी प्रवृत्ति लाइए, और पूजा में भी सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रय अभिषेक में होता है। उनमें भी यदि पूरी पूजा आप करते हैं तो सबसे ज्यादा पुण्य के आश्रय का कारण अभिषेक है। पूज्यवर यति विश्व महाराज ने श्री तिलोय परिणति के अंदर देवताओं के लिए जन्म के बाद पूजन का उल्लेख नहीं किया, अभिषेक का उल्लेख किया, कि प्रत्येक देवता जन्म लेते ही भगवान का अभिषेक करता है। पूजा का शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया, अभिषेक का किया। इससे सिद्ध है कि अपनी रुचि षडावश्यक में और दान पूजा में विशेष रूप से लगाइए। केकड़ी से प्रेमचंद जैन, इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निकांक्षित सम्यक दृष्टि जो कर्मों के फल और समस्त धर्मों की कांक्षा नहीं करता, तो यहाँ गुरुदेव समस्त
धर्मों की कांक्षा को थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा करें। समस्त धर्मों की कांक्षा का अर्थ होता है वहाँ जो विभाव धर्म है कि इससे हमें ये मिल जाएगा, इससे वो स्वरूप से भटकता है, अपनी उपादान दृष्टि को न छोड़ करके और निमित्त दृष्टि की तरफ उसकी दृष्टि जाती है। सभी से सोचता मुझे इससे मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, अपने उपादान की तरफ तो देखता नहीं और निमित्तों की तरफ दौड़ता रहता है। एक कारण। दूसरा कारण है जो कुंद भगवान का, चूंकि अध्यात्म ग्रंथ में ये बात कही कि सभी धर्मों की कांक्षा से रहित होता है। दो प्रकार के निकांक्षित अंग हैं, एक तो निकांक्षित चरणानुयोग के अनुसार है और एक द्रव्यानुयोग के अनुसार है। जो आपने शंका की है ये द्रव्यानुयोग की शंका है। धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति वो इच्छा से रहित होता है। तो यहाँ पर यह भी अर्थ है कि जितने भी धर्म की क्रियाएं करता है उनसे कांक्षाएं नहीं करता। सभी पूजा पाठ, मंदिर, धर्म, मुनि व्रत आदि, इनसे किसी की पुण्य की इच्छा नहीं करता, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है ना। अध्यात्म ग्रंथ तो इच्छाओं से रहित होता है। इसलिए वास्तविक अध्यात्म ग्रंथों की अपेक्षा निकांक्षित अंग ये है, कुछ भी इच्छा नहीं, मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं, संसार की भी इच्छा नहीं, पाप की भी इच्छा नहीं, पुण्य की भी इच्छा नहीं, मात्र एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक दृष्टि व्यक्ति बनाने के लिए प्रयास करता है। उस समय समस्त इच्छाओं से रहित होता है। अभी मूलचंद लोहाड़िया जी को मैं समझा रहा था, धनी से, मालिक से, धन तो कारण है, धन तो सबके पास है, वहाँ किसी का धन पड़ा हुआ है किसी की जेब में, हमें कोई आनंद नहीं दे रहा है क्योंकि मैं उसका धनी नहीं हूँ। और जैसे ही हमें महसूस हो जाए कि ये मेरा धन है, मैं धनी हूँ, तो धन में आनंद नहीं, धनी में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं, ज्ञानी में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञान तो है सदा से, लेकिन ज्ञानी में आनंद है। और ज्ञानीपना, इसलिए ज्ञान दर्शन हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, हमारे आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टि में मलकियत है, मैं ज्ञाता, इसलिए मेरा ज्ञान जान रहा है नहीं, मैं ज्ञान से जान रहा हूं। मेरा कान सुन रहा है नहीं, मैं कान से सुन रहा हूं। कान नौकर है, आंख नौकर है, करण है, साधन है, मैं मालिक हूं। और जो अज्ञानी व्यक्ति कहता है मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरा ज्ञान जान रहा है, मेरा रत्नत्रय जान से मैं कार्य कर रहा हूं, ये सब द्वैत बुद्धि है। और जहां द्वैत आ जाएगा वहीं विकल्प आ जाएगा। इसलिए जो अध्यात्म ग्रंथ का आपने निकांक्षित अंग लिया, वो ग्रस्त में होना संभव नहीं। ग्रस्त के लिए तो एक ही बात है जो रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा कि कर्म पर्व से शांत दुख निरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा बस यही बात, कर्म पर्व से शांति दुख निरंतर तो दये। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये देखो कि जितने भी सुख हैं ये सब कर्म के परवश में हैं, दुख हैं, इनका अंत दुख रूप है, यही कहा, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी ये सभी 8 अंगों में ऐसा लगा सकते हैं? 8 में ये 8, क्योंकि समंतभद्र महाराज ने भी 8 अंक कहे, पूज्यवर कुंद महाराज ने भी 8 अंक कहे। उन्होंने 8 अंगों को अध्यात्म दृष्टि से कहा, पुण्य पाप से ऊपर उठा दिया, ज्ञायक भाव में। कुंद भगवान का स्वरूप है ज्ञायक भाव। तुम मोक्ष की इच्छा भी मत करो, मोक्ष को भी जानो, ज्ञाता दृष्टा बनो, मालिक बनो मोक्ष के। संसार की भी इच्छा मत करो, तुम ज्ञायक भावी बनो। भगवान की भी इच्छा मत करो, ज्ञायक भावी बनो। तो भगवान कुंद स्वामी का अध्यात्म का है, उन्होंने कहा तुम जीव द्रव्य हो, ये नहीं तुम आत्मा हो। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में कहीं जीव द्रव्य का वर्णन नहीं आया। जहां जहां जीव द्रव्य का वर्णन आया वहां उन्होंने कह दिया पर्याय दृष्टि व्यवहार है, आत्मा। चरणान योग कर्णान योग में कहीं, कर्म सिद्धांत में कहीं आत्मा नहीं मिलेगी आपको। पूरे तत्वार सूत्र में आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा की चर्चा नहीं, द्रव्य की चर्चा है, तत्व की चर्चा है। जितने भी अपन द्रव्य ग्रंथ उठाएंगे सब में 6 द्रव्य की चर्चा है, लेकिन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। आत्मा ना द्रव्य में है, न तत्व में है, न पदार्थ में है। आत्मा शब्द है ही नहीं। कहीं किसी आचार्य ने तत्व में आत्मा को नहीं लिया,
द्रव्य में आत्मा को नहीं लिया। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा है जो द्रव्य तत्व और पर्याय पदार्थ से बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। वो वस्तु है ही नहीं, वो स्वभाव है। आत्मा स्वभाव है, आत्मा वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों के जो 8 अंग हैं, इनका यदि जब अपन चिंतन करते हैं तो बहुत रहस्य उजागर होते हैं। इसलिए जो धर्म की अपेक्षा है वो यहाँ अध्यात्म की दृष्टि लगाना चाहिए। कानपुर से सिद्धार्थ जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, समवसरण में किसी को केवल ज्ञान हो सकता है और समवसरण में अन्य केवली भगवान अन्य क्षेत्र में केवली बनकर आते हैं या उसी क्षेत्र से केवली बनते हैं? कृपया समझाइए। इसके संबंध में उदाहरण तो कोई देखने में आया नहीं, लेकिन आगम से कोई बाधा नहीं कि समूषण में किसी को केवल ज्ञान हो जाए, इसकी बाधा तो है नहीं, निषेध किसी आगम में नहीं। समूषण में से मोक्ष किसी को उदाहरण रूप में देखने में नहीं आया, लेकिन होने में कोई बाधा नहीं। अन्य की बात कह रहा हूँ, तीर्थंकर की नहीं। सामान्य केवलियों को, किसी मुनिराज को समूषण में केवल ज्ञान हो जाए, आगम से तो बाधा नहीं है। लेकिन आगम में कोई उदाहरण नहीं है कि फलाने मुनिराज को समूषण में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। आगम से बाधा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण अभी तक देखने में नहीं आया किसी को समूषण में से ही मोक्ष हो गया, वहीं से मोक्ष चला गया। लेकिन तर्क से, अनुमान से सिद्ध होता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में जब ऋषभ देव के 84 गणधरों की वर्णन की चर्चा की, उनमें बहुत सारे गणधर ऋषभ देव से पहले मोक्ष चले गए। वृषभ सेन ऋषभ देव से पहले मोक्ष गए। 71 में गणधर थे जय कुमार, भरत चक्रवर्ती के सेनापति, वो ऋषभ देव से पहले मोक्ष चले गए। अब ऋषभ देव से पहले मोक्ष चले गए। दूसरी व्याख्या ये मिलती है कि गणधर परमेष्ठी तीर्थंकर के रहते हुए 1 मिनट को भी समूषण नहीं छोड़ते, 1 मिनट को भी समूषण नहीं छोड़ते, सर्व निराहारी होते हैं। मास संसार में एक मुनिराज होते हैं जो दीक्षा के बाद कभी आहार को नहीं उठते। तीर्थंकर भी आहार को उठते हैं, कम से कम एक आहार तो सबका होता ही है। लेकिन गणधर परमेष्ठी सर्व निराहारी, पूरे जीवन काल में मान लीजिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कोई बन गए तो 1 पूर्व कोटि वर्ष तक मुनि भली बने रहें, लेकिन वे कभी आहार को नहीं उठते, भगवान का समूषण छोड़ के नहीं जाते। जब भगवान का समूषण छोड़ के जाते नहीं गणधर परमेष्ठी, तो फिर उनको मोक्ष कैसे हो गया ऋषभ देव के पहले? और गणधर परमेष्ठी हैं, बहुत सारे गणधरों को मोक्ष हुआ। तो अब इन सब चीज़ों से देखने में लगता है कि समूषण से मोक्ष हो सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा शब्द देखने में नहीं आया कि फलाने महाराज को समूषण में बैठे बैठे ही मोक्ष हो गया या केवल ज्ञान हो गया, ऐसा सब। नेहा जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, द्रव संग्रह में आया है कि यह जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है, परंतु यह जब जीव शरीर छोड़कर यदि नरक की ओर जाता है तो फिर वो नीचे की ओर कैसे जाता होगा? कृपया समाधान करें। स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, विभाव नहीं। उसमें लांबू का उदाहरण भी तो दिया कि वही तुमड़ी स्वभाव से ऊपर जाती है, लेकिन यदि मिट्टी का लेप कर दिया जाए तो नीचे जाती है। ऐसे ही आत्मा पर कर्म रूपी मिट्टी का लेप होने से नीचे भी जाती है, लेकिन मिट्टी का लेप हटा दिया जाए, 10वें अध्याय में है ना मोक्षाधिकार में, कि उस मिट्टी के ऊपर से तुमड़ी जो नीचे डूबी थी, मिट्टी गल गई, समाप्त हो गई, तो वो स्वभाव से ऊपर आ जाती है। ऐसे ही आत्मा तो संसार अवस्था में कर्म का वजन होने से, कर्म का भार होने से वह चतुर्गति दिशाओं में घूमती है, नीचे ऊपर तरिया कहीं भी जा सके। फिर जहाँ कर्म ले जाएगा वहाँ जाएगी। कर्मों से रहित होकर के जब हो आए तो वह, क्योंकि स्वभाव की परिभाषा है पर निरपेक्ष, तो पर निरपेक्ष होकर के आत्मा का स्वभाव ऊपर की तरफ है। जैसे ज्योति शिखा का भी उदाहरण दिया, तुमड़ी का भी उदाहरण दिया, कुलाल चक्र का भी उदाहरण दिया, आदि आदि। भोपाल से रिद्धि जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री मैंने देखा और सुना भी है कि अधिकतर लोग भगवान की भक्ति, अभिषेक, पूजन पुण्य बढ़ाने हेतु करते हैं। तो क्या यह स्वार्थ वाली भक्ति सही है या निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करते हैं वो सही है? कृपया समाज। कोई बात नहीं, यदि एक सीमा तक पुण्य की इच्छा है तो गृहस्थ के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत पुण्य की यदि इच्छा नहीं करेगा गृहस्थ तो चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टियों को भी पुण्य के लिए क्रिया करते हुए देखा गया, पुण्य की अपेक्षा करते हुए देखा गया। मात्र पुण्य के लिए ही करना ठीक नहीं, लेकिन गृहस्थों के लिए तो वो भी नहीं। ये सब आप लोगों में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, मुनियों का कोर्स है और गृहस्थों में लगाते हो। अब गृहस्थों को किसी भी आगम में नहीं लिखा कि वो पुण्य की इच्छा ना करे, पुण्य के लिए क्रिया ना करे, कहीं नहीं देखा मैंने देखा है कि मुनिराज ना करें। बदनी माणी धरंता शीलाणी तहा तवब चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति, श्री समय साहिब जी की गाथा है। अब उसमें देखो कोई भी नहीं, कितनी बड़ी बात कही, वहां कोई श्रावकों की बात नहीं है। वदनी मानी धरंता व्रत, अब वृत्ति कौन है वहां? महावृत्ति से जन्म। शीलाणी तहा तवब चकुबंता, शील व्रत। परमठ बाहराजेते अन्नानी मुच्छमिन तंत्री, जो मुनिराज मुनि बनने के बाद मुनि व्रत पुण्य की इच्छाओं से करते हैं वे परमार्थ से बाहर हैं। ते अन्नानी मिथ्या दृष्टि हैं। गृहस्थ को तो मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं कि गृहस्थ लोग यदि पुण्य के लिए कोई क्रिया करते हैं तो वो गलत है। हाँ, पापादि क्रियाओं में सफल होने के लिए, अनैतिक कार्यों में सफल होने के लिए करते हैं तो वो निंदनीय है। उत्तर प्रदेश से प्रेक्षा जैन इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, आज के आधुनिक समय में हर माँ बाप अपने बच्चों को संसार में शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी में उच्च स्थान पर देखने के लिए बच्चों के बचपन को छीनकर उन पर कोचिंग, ट्यूशन का भूत बिठा रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में बच्चे किताबी ज्ञान लेकर व्यवहारिक व धार्मिक ज्ञान से दूर हो रहे हैं। ये समाज धर्म के लिए चिंता का विषय है। कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते। बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ना खतरनाक है। आज एक सबसे बड़ा और इसी के साथ में रहस्य है कि जिन बच्चों के सिम जो उम्र हो जाती थोड़े से बड़े, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज सब एकल व्यापारी हैं, एकल परिवार हैं, और अक्सर कर जितने भी गलत काम हो रहे हैं, अनैतिक काम हो रहे हैं, ये ज़्यादातर 35 और 40 साल के बीच में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकल परिवार हैं, बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया, श्रीमान जी बिजनेस में व्यस्त हैं, औरत अकेली घर में है, वो क्या करे? उसका मन मचल जाता है, चंचल हो जाता है, वो अपने गलत संबंध बना लेते। बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। बच्चे एक बहुत बड़ी शक्ति हैं अपने माँ बाप की सुरक्षा के, लेकिन बच्चे हॉस्टल में हैं, पति नौकरी पर हैं, बिजनेस में हैं, पत्नी दिन भर क्या करेगी? वो कहीं ना कहीं संबंध बनाती है, भ्रष्ट होते हैं, गलत संबंध बना लेते। तो ये जो सबसे बड़ा बच्चों को बाहर भेजने की बात आ रही है, ये बहुत खतरनाक है, पूरे वंश का नाश कर रही है। बच्चे तो बिगड़ रही हैं, इधर माँ भी बिगड़ रही है, इधर पिता भी बिगड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तो है ही नहीं, बच्चे तो गया। और दूसरी बात, बच्चे ने जब 20 साल तक होटल में रह करके नौकर से जिंदगी चला ली, अब उससे माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। वो कहते जब 20 साल तक मेरी जिंदगी एक रसोइये से, नौकर से चल सकती है, तो अब माँ बाप की जरूरत क्या है? मम्मी की जरूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जिंदगी 20 साल से उसने होटल में नौकर की रोटी खाई है। अब वो मम्मी को कैसे बनाएगा? और जब वो जाकर के 20 साल तक माँ के हाथ की बनी रोटी खाता था, तो उसके मन में वो रोटी बोलती थी कि आज तक मुझे मम्मी ने रोटी बना के खिलाई है। इसलिए ये पाश्चात्य सभ्यता बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत खतरनाक। बच्चा कहता है क्यों, जब हमने 20 साल, जब तुम्हारी जरूरत थी। एक बार मैंने अभी कहा था ना, पहले बच्चा जब रोता था, भूख लगती थी या परेशान होता था, तो माँ उसे उठा करके छाती से लगा लेती थी। बच्चे पे होता था कि मुझे तकलीफ होगी तो माँ की जरूरत पड़ेगी। आजकल लोग माताएं क्या करते हैं, जैसे बच्चा रोता है उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं,
और जैसे ही मोबाइल उसको पकड़ाया वो खुश हो जाता है। तो उसने समझ लिया कि मेरी जिंदगी का आनंद माँ में नहीं मोबाइल में है, इसलिए वो बड़ा होने के बाद मोबाइल में टीवी में इतना मस्त हो जाता है कि माँ से मतलब ही नहीं। दोनों की राशि एक है, दोनों की राशि एक है। दोनों की मोबाइल की माँ को कहते क्या जरूरत पड़ी। जब जब मैं रोया तब तक मुझे मोबाइल ने चुप किया, जब जब मुझे टेंशन हुआ मोबाइल ने चुप किया और मोबाइल पकड़ ले। ये मोबाइल तुम बच्चे को नहीं पकड़ा रही हो, अपने बेटे को अपने से अलग करने का बहुत बड़ा जहरीला षड्यंत्र है। 90%, क्योंकि बच्चा मोबाइल में व्यस्त हो जाता है। माँ कहती है अच्छा रहा मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन तुम नहीं सोच पा रही हो कि तुम्हारी बड़ा होने के बाद वो मोबाइल और टीवी से ज़्यादा महत्व तुम्हें नहीं देगा। इसलिए ये सारे जो संस्कार बन रहे हैं, इस पर समाज में सुधार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। बच्चों को हॉस्टल की अपेक्षा अपने घर में पढ़ाना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, अपने पास सुलाना चाहिए, अपने साथ खिलाना चाहिए, अपने साथ घूमने ले जाना चाहिए। उनका पीछा करो, जहाँ वो जाएं वहाँ ले जाओ, साथ जाओ। बच्चे ने कहा मुझे पिक्चर जाना है, तुम्हारा मन पिक्चर का नहीं है, यदि बच्चे को संभालना है तो आप पिक्चर चले जाओ, क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे बच्चे को। पहला तरीका क्या है कि बच्चे को समझाओ कि वो ना जावे, लेकिन वो तो जाएगा। तो मेरा माता पिताओं से कहना है आप बच्चे के साथ जाओ, पिक्चर चले जाओ। कम से कम तुम साथ में रहोगे तो पिक्चर ही देखेगा और कोई दूसरा गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ बाप साथ हैं। बच्चा ऐसे स्थान पर घूमने जा रहा है, तुम साथ जाओ, तुम्हारा मन नहीं है, तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चे को सुधारना है तो साथ जाओ। बच्चा घूमने की कहता है, घूमने जाओ आप। पहला बात आप उसको रोकिए, यदि नहीं रोक सकते हो तो आप बच्चे का साथ दीजिए। कम से कम आपके रहते हुए आपकी निगरानी में वह बात कोई गलत करेगा तो आपकी निगरानी में होगा, आप उसे संभाल सकते। खाने खिलाने के लिए यदि वो कहता है मैं चाट खाने जाना है, आप खुद जाइए, भली मत खाइए, लेकिन जाइए, आपके सामने खाएगा, वो कोई गंदी चीज़ नहीं खा पाएगा। आप अपने साथ खिलाइए, आप अपने साथ घुमाइए, आप अपने साथ सुलाइए, आप अपने साथ उसको रखिए, तो वृद्ध अवस्था में वो बच्चा तुम्हारी अहिमत समझेगा और तुमसे भी वह प्रेम करेगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए संदीप जी जैन सागर और इनके पश्चात नवीनता जैन कोटा तैयार है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। आजकल कुछ महाराष्ट्री में एक आचार्य श्री के बारे में कुछ लोगों का एक धारणा बन रही कि आचार्य श्री समय सागर का प्रचार छोड़कर एक धागे का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार समझाऊं महाराष्ट्री? अब उनको ये सोचना चाहिए कि वो धागे का प्रचार कर रहे हैं कि देश को हिंसा की तरफ जाने वाले को अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं। आज जो तुम कपड़े बना रहे हो तो उनकी महान आत्माओं की दृष्टि को आप नहीं पकड़ पाएगी दुनिया। आज तुम जितना जो कपड़े आदि पहन रहे हो विदेशों का, वो पैसा सब मांसाहार में जा रहा है, सब मांसाहार में जा रहा है। क्योंकि तुम चाइना की वस्तु, आज जैसे तुमने चाइना के वो दुकानें लगती हैं ठंड के दिनों में, आप जाकर वहाँ से एक स्वेटर खरीद के लाए 500 रुपये की, 5000 रुपये की, पैसा आपका था, जैनी का था। वो पैसा जो गया, शाम को उसने मुर्गा बना के खाया, वो पैसा चाइना पहुंचा। चाइना टोटल मांसाहारी है, टोटल मांसाहारी है। जितने धर्म है वहाँ वो मांसाहारी, बौद्ध सब मांसाहारी वहाँ। और जितना चाइना में पैसा यहाँ से जा रहा है, सवाल चाइना की वस्तु से नहीं है मेरा। चाइना की वस्तु का साइड इफेक्ट क्या है उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चाइना की तुमने जो वस्तु खरीदी, तुम्हारे पैसे का प्रॉफिट वहाँ गया और उससे मांसाहार हुआ। इसलिए आचार्य ने कहा कि विदेशी वस्त्र न खरीद करके स्वदेशी पहनो, कम से कम तुम्हारा पैसा शाकाहारी के पास रहेगा, देश में रहेगा। चीज़ें लगी हैं सब चाइना की। चाय पीने की कप से वो कौन सी होती है? बॉन चाइना। बॉन चाइना सबसे ज़्यादा जैनियों के पास है। कपड़े सब विदेशी जैनियों के पास हैं, गाड़ी विदेशी जैनियों के पास है, मकान में, क्योंकि पैसा है। जो कुछ भी लगा है वह सब मेड इन इंडिया नहीं है, सब बाहर की चीज़ें हैं। और वो पैसा सब जा रहा है मांसाहार कंट्रीज के अंदर, और उससे वो मांसाहार होता है।
आज सबसे ज्यादा जैनी मांसाहार स्कूल करते हैं हम। जैनियों के सारे बच्चे बड़े आदमी के कॉन्वेंट में पढ़ते हैं जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है। आपने एक स्कूल प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ लाखों रुपए का आपने पढ़ाते हैं बच्चों को, लाखों रुपया फीस देते हैं, और जब उस स्कूल की उनकी मैनेजमेंट की पार्टी होती है 50 मुर्गे कटते हैं और खाते हैं। वो किस पैसे पर? पैसा कहाँ से आए? दोपहर में जब सारे क्रिश्चियन पधारी बैठते हैं मीट खाते हैं। सब जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं सब में जाकर के वो मीट खाते हैं। फीस कहाँ से आ रही उनकी? और जैनियों के सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। अभी मैं विजयनगर से एक बार बिहार कर रहा था, एक कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा, 1200 बच्चे थे जिसमें 800 जैनी थे। अच्छा स्कूल था, बहुत बढ़िया हॉस्टल था। तो तुम्हें डायरेक्ट मांसाहार नहीं कर रहे हो, मांसाहार खा भी नहीं रहे हो, लेकिन आपके पैसे से मांसाहार हो रहा है। इसलिए मैं सदा कहता हूं अपने बच्चों को उस स्कूल में मत पढ़ाओ जिस स्कूल का मैनेजमेंट मांसाहारी है। मैनेजमेंट मांसाहारी है, क्योंकि तुम्हारे पैसे से वो मैनेजमेंट कमा करके बारात जब उनके घर में शादी होगी तो वो तुम्हारे पैसे की कमाई से वहां जाकर के मुर्गे बकरे सब काटेंगे। विदेशी वस्तु का सबसे बड़ा लॉस है कि तुम्हारे पैसे की पड़ी हुई प्रॉफिट विदेशों में जाकर मांसाहार करेगी। तो यदि पॉजिटिव सोचें तो ये धागे का प्रचार नहीं है, ये शाकाहार और अहिंसा का प्रचार है। नविता जी जैन कोटा, इनके पश्चात तैयार है अश्विनी कुमार जी निम्बाएड़ा। मूल गुण और उत्तर गुण पालक मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से शत शत वंदन। महाराज श्री, पुरुषार्थ, नियति, पुण्य और संयोग, इन चीजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, या चारों एक दूसरे की पूरक हैं? चारों को बिना कोई जिंदगी चल नहीं सकती। पुरुषार्थ भी चाहिए, नियत भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए, सब एक दूसरे में। नियत भी चाहिए, ये नियत यानी योग्यता। यदि वस्तु में तत्सरूप योग्यता ही नहीं है तो कितनी पुरुषार्थ करो, कितनी भाग्य बनाओ, कितनी पुण्य कमाओ, कुछ हो ही नहीं सकता। नियत की परिभाषा अर्थ है कि ये नहीं कि जिस समय जैसा होना है वैसा नहीं। नियत का अर्थ होता है, पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्त में लिखा, नियत का अर्थ है निश्चयन यत्नम इति नियतम। जो कार्य जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा, उसका नाम नियत है। आंख ही देखती है तो आंख ही देखेंगे, कान नहीं देखेंगे, ये नियत है। कारण देखने का काम किसका है? आंख का, ये नियत है। कान नहीं देखेंगे उसको, तो वो भी चाहिए नियत यानी योग्यता। और पुरुषार्थ भी चाहिए, आंख हम खोलेंगे ही नहीं तो क्या देखेगा। भाग्य भी चाहिए, आंख में देखने की योग्यता है कि नहीं, देखने की योग्यता आंख कमजोर है। और पुण्य भी चाहिए कि जब हम आंख से देखें तो उस समय कोई किरकिरी मेरी आंख में ना आ जाए तो देख पाओगे, नहीं तो किरकिरी आंख में आ गई तो देखना चाहोगे उसी समय आंख में खुजली हो जाएगी। सभी चाहिए, पूरक। महाराज जी, एक प्रश्न और है। आदि पुराण में पेज नंबर 6 पे हमने पढ़ा जन्म मरण 2 प्रकार का होता है। पहला शरीर जन्म, संस्कार जन्म, दूसरा संस्कार मरण और शरीर मरण। अब जिज्ञासा यह है कि अन्य मत का कोई जीव है और उसे यदि हम संस्कार कराकर गुरु सानिध्य में जैन बनाना चाहें तो क्या किया जाए? इसके लिए बहुत बड़ी देखना पड़ेगा। इसको सार्वजनिक रूप में केस है, क्योंकि ऐसा केस माना जाता है, दुर्घटना मानी जाए। दुर्घटना पर जब तक पूरी बहस नहीं हो तब तक नहीं विचार किया जाएगा। कौन है, कैसा है, किस रूप में है। मान लीजिए जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी मांसाहारी है उसको हम सारे अधिकार नहीं दे देंगे। वो जैन क्या, वो महाराज भी बनने की भाव सोचो तो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके जीन्स में क्या है, उसके बाप ने उसे मांस खा के पैदा किया है, मांसाहारी है, बचपन में उसने मांस खाया है, उसके शरीर में पशुओं के मांस का खून भरा है। वो कितना भी शुद्ध होने का प्रयास करे उसको शुद्ध नहीं किया जा सकेगा, कितना भी शुद्ध करे, क्योंकि उसके शरीर में उसने बचपन में मांस खाया है, उसके शरीर में पशुओं का मांस और खून भरा है। उसने जाकर के उनके बाप ने मांस खाया है तो वो मांसाहार के द्वारा जीन्स आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। इसके लिए ऐसे अव्यक्त रूप से पूछ करके मैं इस संबंध में आजकल बहुत सावधान रहने लगा। हाँ, क्वालिटी क्या है, केस को समझा जाएगा, कौन है, किस रूप में है, उसका फ्यूचर क्या है, भविष्य में क्या है। इधर जुड़ने के लिए एक बच्ची आए, बोले महाराज जी
मुझे जैन धर्म बनाना है, आपके यहाँ जैन धर्म बनाने की विधि है कि नहीं? तो मैंने क्यों बनना चाहते हो? बोले मुझे एक जैन बच्चे से शादी करना है, लड़का भी साथ में सब था। अरे मैंने कि वाह। तो महाराज जी आपको लोगों को कितना गलत करते, मैं जैन बनना चाहती हूँ, आप नहीं बना रहे हो। मैंने कहा अच्छा जैन बनना चाहते हो? मैंने जैन धर्म कैसा कि बहुत अच्छा है जैन धर्म, इसलिए मैं जैन बनना चाहती हूँ। आप लोगों को बनाना चाहिए, आप लोग बहुत संकुचित हैं, इसलिए जैन धर्म का विकास नहीं हो रहा, इसलिए जैनी कम हो रहे हैं। और उसने 2 मिनट के अंदर मुझे ऐसा लेक्चर दिया। मैंने कहा कि अच्छा जैन धर्म अच्छा है। उसने समझा कि ये महाराज ऐसे ही होंगे, हमारी धमकी में आ जाएंगे, हम मैं कोई ऐसा थोड़ी हो। मैंने कहा ये अच्छा बेटा ये बताओ, कोई बात नहीं, जैन बनने के लिए कोई बाधा नहीं। यदि तुम जिससे शादी कर रही हो, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर तो महाराज फिर जैन धर्म क्यों अपनाऊंगी? तो मैंने कहा ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है जी बिल्कुल। कि शादी हो रही है इसलिए जैन ही बनना चाहती है, कि जैन धर्म अच्छा है, जैन धर्म स्वीकार करो कि शादी होवे या नहीं होवे, मैं जैन ही बनना चाहता हूं, शादी से कोई लेना देना नहीं है। आजकल ये लैला मजनू ज्यादा जैनी बन रहे हैं, वो जैनी नहीं बन रहा है, वो तो महत अपनी सेटिंग कर रहे हैं। उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि शादी नहीं हुई तो फिर तो मैं जैन नहीं बनूंगी। तो मैंने कहा पधारो, ये लैला मजनुओं के धर्म नहीं है, ये आत्मा का धर्म है जो अंदर से स्वीकार किया जाता है। इसलिए ऐसे प्रसंगों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उसकी विवक्षा देखी जाएगी। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज श्री। अश्विनी कुमार जी निम्बाहेड़ा, इनके पश्चात एकता जैन बेंगलोर तैयार है। महाराज श्री भक्तामर विधान और तीर्थ रक्षक में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से लगभग 180 नाम हो चुके हैं। आपके आशीर्वाद से श्रीमती कमला देवी, माता पदम जी, महेंद्र जी, शांति देवी, अंजना देवी, धाकड़ा परिवार चेन्नई से, सुशील जी, बीना देवी, अभिषेक जी, अनितिया, रेखा, रोहित जी, गंगवाल, पांडेचेरी से। अभी 50% हुए, 180 दूना 365 चाहिए है, अभी 300, अभी 50% हुए हैं। इसलिए 6 तारीख को जो करने वाले थे, इसलिए मैंने टाल दिया, मैंने कर लेना बाद में। 365 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधी साल करने के बाद बंद करो। बहुत बड़ी चीज है, आदिनाथ भगवान है। मैंने पहले ही कहा आदिनाथ भगवान एक अपने आप में एक शक्ति एनर्जी लिए हुए भूमि से प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान के सामने भक्ति शांति धारा भक्तांबर विधान साल भर में एक करता है, तो कम से कम साल भर की एनर्जी तो प्राप्त होती ही है। ऐसे अतिशयकारी आदिनाथ भगवान जो गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में भूगर्भ से प्रकटित हैं, उन पर तीर्थ रक्षक बनकर शांति धारा 108 रीति मंत्रों से अभिषेक वर्ष में एक बार करने की राशि 1 लाख रुपया, जो आजीवन जब तक गुणोदय तीर्थ क्षेत्र है तब तक आपको, आपके परिवार, आपकी पीढ़ियां युगांतर तक आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। और आजीवन आदिनाथ भक्तामर मंडल विधान जिसकी राशि 51,000 है, जिसमें नंद्यावर्त और स्वास्तिक ये आपको प्रतिवर्ष मिलेगा। ये नहीं कि एक बार मिलेगा, आपको प्रतिवर्ष यहाँ एक वर्ष भगवान के सानिध्य के रिद्धि मंत्रों और भगवान के सम्मुख गुल्लक में रखा जाएगा। 1 वर्ष पश्चात आपके घर पर पहुंचाया जाएगा। ये रिद्धि मंत्रों से जो भगवान के पास रहने के बाद नंद्यावर्त और स्वास्तिक आपके तिजोरी, और महाराज श्री ने बताया ईशान कोण में इसको पूजन कक्ष में आप इसको रख सकते हैं। ऐसे नंद्यावर्त और स्वास्तिक आपको प्रतिवर्ष मिलेंगे, और आपको इसके साथ पूजन सामग्री और भोजन और रहने की सुविधा आदि सभी सुविधाएं कमेटी के द्वारा दी जाएगी। जिनको भी अपना नाम लिखाने हैं वो जल्दी से कमेटी से संपर्क करके हमारे से संपर्क करें। अश्विनी कुमार जी निम्बाहेड़ा। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अभी भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं हो सकता और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर स्वामी विराजमान है, क्या अभी भरत क्षेत्र से कोई आदमी मर के विदेश क्षेत्र में जन्म लेके मोक्ष जा सकता है? क्या जा सकता है, कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में 123 भद्र मिथ्या दृष्टि नियम से मोक्ष जाएंगे। 21,000 वर्ष के अंदर 123 जाएंगे। ये तो नियामक है, जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से मोक्ष जाएंगे। अन्य लोग भी मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है।
मनुष्य गति का बंध, मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। एकता जी जैन बेंगलोर, इनके पश्चात तैयार है विनीत कुमार जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपघात का क्या अर्थ होता है और इसका क्या फल मिलता है? अपघात का अर्थ होता है कि स्वयं की शक्ति को स्वयं के द्वारा नष्ट करना। वो अपघात आयु कर्म के संबंध में लगाया जाता है, 10 प्राणों से इसका संबंध होता है। हालांकि अपघात अर्थ की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जैन दर्शन में या समाज में अपघात का अर्थ होता है अपनी आयु को समाप्त करना। लेकिन आयु ही समाप्त नहीं करना, 10 प्राणों को धक्का लगना अपघात है। आँख को भी, कान को भी, रचना को भी, इन सब चीज़ों का अपघात होता है। लेकिन रूढ़ अर्थ अपघात यानी आयु कर्म, ऐसे कार्य करना जिससे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए। और विशेष रूप से अपघात कर्म स्थिति उदीर्णा, स्थिति घात के अंतर में आता है। एक तो निषेध घात होता है, अनुभाग घात होता है, और एक स्थिति घात होता है। तो अपनी स्थिति का घात करना, जो आयु बंद किया था उस आयु को कम करना। जैसे एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति एक सिगरेट में 3 मिनट की आयु कम करता है, निषेक नहीं, निषेक तो हमेशा होते, 3 मिनट की आयु कम करता है। यदि दिन भर में 10 सिगरेट पीता है तो उसने आध घंटे की आयु कम कर ली। और आध घंटे की आयु यदि एक दिन में कम किया है तो आप लगा लीजिए साल भर में कितने घंटे कम हुए, और अंत में जाकर के वो कम से कम 5 साल की आयु पूरी जीवन में कम कर देगा। यानी नशा करने वालों की आयु कम से कम 5 वर्ष, तो जितनी मान लो उसको 60 साल जीना था तो 55, 70 जीना था तो 75, 100 जीना तो 95, 5 साल की उम्र कम करेगा, क्योंकि उसमें स्थिति घात होती ही है। अन्य कार्यों में निषेकों का घात होता है, आयु कर्म की उदीर्णा होती है। आयु कर्म की उदीर्णा होना अलग चीज है और आयु कर्म का घात होना अलग चीज है। इसलिए नशे आदि कोई ऐसी चीजें खाना जिससे 9 कर्म को धक्का लगे, जहर खा लेना, अंदर की नसें फट जाएंगी। गुटखा जो खाते हैं धीरे धीरे करके उनकी नसें खत्म हो जाती हैं, कैंसर आदि हो जाते हैं। ये सब अपघात की तरफ ले जाने वाले हैं। उसको बीमारी से नहीं मरा, उसने ऐसा आइटम खाया जिससे कारण से उसके प्राणों का क्षरण हुआ, कायबल क्षीण हुआ, मर गया। तो ये सब अपघात कहलाते हैं। इसका फल क्या मिलता है महाराज जी? दुर्गति। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर 2 श्लोक दिए कि जो अपघात करने का भाव करते, अपघात करते हैं, वे हजारों बार गर्भपात से मारे जाते हैं। उन्होंने इसका फल दिया। गर्भपात के द्वारा वो जन्म लेंगे, जैसे मान लो किसी ने अपघात किया तो वो किसी के गर्भ में जन्म लेंगे और वो जन्म लेने के पहले ही मार दिए जाएंगे, गर्भपात हो जाएगा। तो अपघात करने का फल पूज्यवर रविशरण महाराज ने गर्भपात लिया है कि उनको कच्चे गर्भ के द्वारा ही नष्ट किया जाएगा, वो जन्म लेने लायक नहीं रह पाएंगे। महाराज जी, एक और प्रश्न है, स्थान गृद्धि का क्या अर्थ है? स्थान गृद्धि 5 निद्राओं में एक ऐसी निद्रा है जिसके आने पर एक विशेष प्रकार की शक्ति आविर्भूत होती है। ऐसी शक्ति जो कि वो जागते अवस्था में नहीं कर सकता। जागने में वो कार्य करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सोते हुए कर सकता है, प्रवृत्ति करके। अन्य निद्राओं में स्वप्न से भी ज़्यादा खतरनाक है। स्वप्न में तो मात्र मन से जाता है वहाँ, लेकिन स्थान गृद्धि में तो वो काया से चला जाता है। ऐसे अलौकिक कार्य कर देगा कि जो जीवित में भी नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी शिला उठा देगा कि उस शिला को 10 लोग भी नहीं उठा पाए। तैरना नहीं जानता है, वो नदी में तैर जाए। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति को स्थान गृद्धि आई, वो प्रतिदिन आती थी, वो नदी में चला करके नहा करके आके सो जाता था। तो घर वाले सोचते कि ये सारे कपड़े गीले कैसे हो जाते रात में, इसके बिस्तर गीला, कपड़े गीले, उसको कुछ पता नहीं। एक दिन सब घरवाले रात में जागे के देखें क्या करता है। तो वो रात में उठा और जाकर के नदी में उतरने लगा। सब परिवार वाले जानते थे कि ये तैर के तो जानता ही,
नहीं है। अरे चिल्ला पड़े, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू तैर के नहीं जानता। और नदी, बीच नदी में था, अरे भाई लोग, उसकी नींद खुल गई और डूब के मर गया, और प्रतिदिन नहा के आता तो नहीं मरा। तो ऐसी शक्ति स्थान गृद्धि के अंदर जाग जाती है। बहुत खतरनाक निद्रा है, कुछ भी करा सकती है, कुछ भी करा सकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि स्वप्न में तो मन से ही कहता है, शरीर से नहीं करता। इसमें तो शरीर से कर डालेगा, वो कुछ भी कर सकता है, कितनी बड़ा केस कर सकता है, और प्रैक्टिकल करेगा। जैसे जीवित में करता है, जागृत अवस्था में करता है, वैसा ही कार्य करके आ जाएगा। ऐसा नमो सुमारे। सौरभ जैन अजमेर, इनके पश्चात तैयार है मनीषा जी जैन भोपाल। मेरे परम प्रभाव गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु। सबसे पहले मैं यहाँ की गुणोदय अतिथि क्षेत्र की कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा व्यवस्था के लिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर, अगर हम जिन मंदिर जैसी पवित्र जगह पे जाकर भी मन, वचन और काय से छल कपट और मायाचारी करते हैं, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना एक दूसरे की, और अपने दोषों को ढक के दूसरों के दोष निकालना, शांति धारा अभिषेक के समय पे बातचीत करना, घूमना, इधर उधर की बातें करना, ये कहाँ तक उचित है? और दूसरा, जब हम मार्जन करते हैं, भगवान का मार्जन करते समय हम बातचीत करते हैं तो भगवान के ऊपर थूक जाता है, तो मंदिर के नियमों के विरुद्ध हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें क्या दोष लगता है गुरुवर? मंदिर की आसाधना करने में दोष है। जिस समय भगवान का अभिषेक करते हैं उस समय मौन रहना चाहिए, आहार देते हैं उस समय मौन रहना चाहिए। आहार के समय, अभिषेक के समय जो बोलते हैं, बहुत बड़ा पाप, यानी पूरी जिंदगी में जितना पुण्य कमाया वो एक दिन के, क्योंकि जब जब तुम बोलोगे नियम से, मुंह थूक से निकलता ही है। असंभव है कि जो बोलने पर निकले। आप एक कोरा कागज ले लेना और 2 मिनट आप बोलना, आप कागज पे देखना, छींटे आ जाएंगे। और आप आहार के समय बोल रहे हैं तो आपका थूक महाराज उस भोजन में गया, और वो भोजन आपने महाराज को दिया। अब कल्पना करो इसका पाप, तुम्हारा जूठा भोजन महाराज को दिया, जो इतना शुद्ध भोजन करते, इस पाप की कल्पना बताओ। तुम्हारे थूक को यदि तुमने आहार के किया और वो महाराज की अंजलि में चला गया, पाप की कल्पना करो, कितनी कल्पना। कुछ नहीं, जिंदगी भर का पुण्य एक तरफ रख दीजिए। और जो आहार का बर्तन हाथ में लेकर बोलते हैं, यहाँ तक कि शुद्धि बोलना चाहिए तो हाथ में वस्तु नहीं रहना चाहिए। हाथ में ऐसा आप शुद्धि करके बोल रहे हैं तो आपको हाथ धोना चाहिए। पहले शुद्धि बोलो, फिर बाद में हाथ धो, फिर बाद में वस्तु को उठाओ। अब तो तुम तो दूध का कटोरा लिए हो, सब्जी लिए हो, और चकड़दम चल रहा है और वो थूक उसमें गिर रहा है, कोई पुण्य नहीं लगना। इसलिए तो आज पुण्य की स्थितियां खत्म हो रही हैं। इतने आहार दान दे रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पुण्य नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि तुम तो अपने जूठा मुंह खुला रहे हो, थूक खिला रहे हो। ऐसे ही भगवान के मंदिर में अभिषेक करते हो, बोलते हो, एक थूक त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक पूज्य वंदनीय, एक थूक का टुकड़ा भगवान के ऊपर गिर गया, इसके पाप की कल्पना करो। बहुत खतरनाक बंधु। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, कहता हूँ, लेकिन अब नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज जी समझाने के इसलिए बाद भी समझाता हूँ, खूब समझाता हूँ, कहता हूँ। चौकों में कई बार तो मैंने आहार लेना बंद कर दिए, एक बार तो अंतराय भी कर दिया, लेकिन तुम्हारे तो अब क्योंकि नए नए लोग आते हैं, नए नए स्थान होते हैं, पुराने लोग, एक परंपरा चलाना पड़ेगी, एक पूरा संस्कार बनाना पड़ेगा कि शुद्धि के आहार के समय मौन, अभिषेक के समय मौन रहना चाहिए। कसाय आदि भाव तो किसी भी स्थान पर उचित नहीं है, अनुचित है। महाराज जी शांति धारा के टाइम पे इधर उधर घूमना और बातचीत करना, पूजा पाठ करना, कह दिया ना, सब इसी में आ गए। मनीषा जी जैन भोपाल, इनके पश्चात तैयार है जगदीश प्रसाद जी जैन दिल्ली। प्रश्न एक और सुधार लेना इसमें कि जो अभी प्रश्न किया गया ना, यदि तुम्हारे मंदिर में अभिषेक चल रहा है, तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा चल रही है और तुम बाहर बैठे गप्पें कर रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, महान दोष है। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन टेंशन, दूसरा कार्य नहीं करते। यहाँ तो इधर शांति धारा चल रही है और बाहर बैठकर कुर्सियों बैठ के चकरदम सब बातें चल रही है, गप्पे चल रही हैं।
जिंदगी भर तुमने जितनी पाप बातें की हैं और शांति धारा के समय तुम नहीं देख रहे हो, यहीं बैठे बाजू मैंने यहीं देखा कि इधर शांति धारा चल रही है, इधर लोग बाहर कुर्सियों पर बैठे गप्पे कर रहे हैं। हर मंदिर में यही होता है। तो ये बहुत बड़ी भूल है महानुभाव, बहुत बड़ी गलती है। कम से कम जब भगवान की शांति धारा चले, अभिषेक चले, उस समय मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाना चाहिए। और नहीं वहाँ पहुँच पाओ तो मौन ले लेना चाहिए, उतनी देर के लिए अपने मन को भगवान का स्मरण करना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आपके मंदिरों में अभिषेक का जो समय हो, उस समय ट्रेन में भी हो तो मौन धारण कर लो, खाना पीना छोड़ दो, बाथरूम जाना बंद करो। क्यों? बोले इस समय मेरे कॉलोनी के मंदिर में अभिषेक चल रहा होगा, 7 बजे हैं, 15 मिनट चलेगा। यदि आपको सुसु जाना है, नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी 7 बजा है, 7:15 बजे जाऊंगा, क्योंकि इस समय मेरे प्रभु का अभिषेक चल रहा है। चाय पीना है, कितना बजा? किसी व्यापारी के यहाँ बैठे हो, नहीं अभी नहीं पीऊंगा, 15 मिनट बाद पीऊंगा, इस समय मेरे त्रिलोकीनाथ का अभिषेक चल रहा है। यदि ये सम्मान तुमने कर लिया तो तुम ट्रेन में बैठे बैठे भी अभिषेक का पुण्य कमा सकते हो। मौन ले लो बस उस समय। नहीं बोले क्यों नहीं भाई, अभी नहीं बोलूंगा, इस समय मेरे कॉलोनी के, मेरे नगर के मंदिर का अभिषेक चल रहा है और इस समय मैं कोई भी आराम परिग्रह कुछ भी नहीं करूंगा। तो बहुत साधन है, बहुत एनर्जी है इन सब चीज़ों में, लेकिन लोग तो मंदिर के बाहर बैठ के ही गप्पे कर रहे, ट्रेन में क्या मौन लेंगे। मैं आशु जैन देवली से महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य जीवन में हमें किसे मुख्यता देनी चाहिए, कर्मों की निर्जरा को, परिणामों की विशुद्धि व सरलता को, या धर्म की प्रभावना को? तीनों एक दूसरे के पूरक। विशुद्धि नहीं रहेगी तो धर्म कैसा, और धर्म नहीं रहेगा तो कर्मों की निर्जरा कैसी। ये कारण कार्य की विवक्षा है। विशुद्धि कारण है, धर्म कार्य है, धर्म कारण है और कर्मों की निर्जरा कार्य है। तो महाराज जी, परिणामों की विशुद्धि और कर्म निर्जरा तो आत्मा में लगने से होगी, लेकिन धर्म प्रभावना के लिए तो बाहरी क्रिया करनी पड़ेगी। नहीं, वो सब विशुद्धि के अंतर्गत। धर्म क्रिया से कर्मों की निर्जरा नहीं है। विशुद्धि पूर्वक है तो बीज और फल का इनका संबंध मानना चाहिए। और महाराज जी, कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो संस्कृत या प्राकृत में लिखे होते हैं, पूजन या पाठ, और हमें चूंकि वो भाषा अच्छे से समझ में नहीं आती, हम हिंदी भाषी हैं या कुछ अंग्रेजी भाषी भी होते हैं, तो हमें कौन सी भाषा में पूजन या पाठ करना चाहिए? मूल आचार्यों ने जिस भाषा में स्तोत्र लिखा है उसी भाषा में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, उनकी लेखनी में दम होती है। वो जो बीजाक्षर रखते हैं वो बहुत पावन होते हैं। जैसे महाराज जी, निर्वाण कांड भाषा पढ़ते हैं, तो निर्वाण कांड भाषा जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो हमें प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान आ जाता है कि हम कौन से क्षेत्र की वंदना किस श्लोक में कर रहे हैं। पढ़ने में कोई बाधा नहीं, लेकिन प्राकृत में अगर वो पढ़े तो वो मूल भाव हमारे नहीं जुड़ पाते। ठीक है, जिसमें आपका मन लगे वो पढ़े। जगदीश प्रसाद जी जैन दिल्ली, इनके पश्चात साधना जी जमूरिया नसीराबाद। हे गुरुवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवार, गोलाघाट में श्री चक्र पाठ विधान हुआ आपके आशीर्वाद से, और बहुत सुंदर से भक्तिभाव से हुआ। आसपास के सब लोग उसमें बैठे, तो उसमें जो मूर्ति है वो इतनी सुंदर और मनोग मूर्ति है। वो मूर्ति आज तक मेरे मतलब जहाँ भी जाता हूँ उसमें जो है वो झलकती रहती है। क्या इस समय रत्न की प्राप्ति होगी? देखो, उस मूर्ति को तो मैंने देखा था, तब मैं ही प्रभावित हो गया था, तो तुम लोग तो बहुत हो। वो मूर्ति ही ऐसी है। ज्ञानोदय तीर्थ में मुनि सुब्रत नाथ भगवान के पहले भारत की सबसे ज्यादा एनर्जी यदि किसी मूर्ति में थी तो वो गोलाकोट के आदिनाथ भगवान। जब मैं गोलाकोट पहली बार गया, आज प्रातःकाल मैंने उसका संस्मरण भी सुनाया था, तो वो सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी एनर्जी। सारी मूर्तियां मैंने बहुत देखी, चाहे वो चांदखेड़ी को कहीं की भी हो, कैसे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे अधिक एनर्जी मुझे प्राप्त हुई जो अभी मुनि सुब्रत नाथ भगवान ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो विराजमान हैं, उस मूर्ति की उससे भी बहुत ज़्यादा, या ना कहना चाहिए धूनी से तिगुनी ज़्यादा मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जो ज्ञानोदय में पिछले बार
भूगर्भ से प्रकट होकर विराजमान किए गए उस मूर्ति की एनर्जी है। यानी अभी तक भी भारत में जितनी मूर्ति मेरे हाथ से निकली हैं या मैंने उनको छुआ है, उनमें फर्स्ट नंबर एनर्जी वाले ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ और सेकंड नंबर पर गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ भगवान। और वो मूर्ति ही ऐसी है, वो तो एक ऐसे स्थान पर बैठी थी जहाँ उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। जैसे बहुत सारे बलवान आदमी को भी चारों तरफ से हाथ पैर बांध दिए जाएं तो ताकत होकर के, ऐसे उस मूर्ति की दशा थी। जब मैंने उस मूर्ति को छुआ, मैंने सबको दिखाया, मेरे हाथ ऐसे लाल थे जैसे मूर्ति बाहर जाने को दौड़ रही हो। मेरे हाथ को फेंक दिया उसने कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चमत्कार देखो। और जैसे ही मूर्ति को वहाँ से निकाल करके खुले मैदान पर सिंहासन पर कमलासन पर विराजमान किया, आज वो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनने की स्थिति में है। बहुत अच्छा क्षेत्र है। तुमने उस मूर्ति को पहचाना, श्रद्धा की, बहुत अच्छी। रत्नत्रय तो क्या, रत्नत्रय तो क्या, उस मूर्ति के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का भी क्षय हो जाएगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। साधना जी जमूरिया, इनके पश्चात तैयार है पुष्पेंद्र जी जैन आगरा। नमोस्तु महाराज, महाराज जी के चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, जब आरका दीक्षा होती है तो आरका को महाराज श्री कितने मूल गुणों से संस्कारित किया जाता है? और महाराज श्री, आहारक शरीर जो 10 द्वारों से निकलता है, वो 10 द्वार कौन से हैं? क्या 10 द्वार? 10 द्वारों से निकलता है आहारक शरीर। पहली बात तो आरिका के संबंध में जो आरिका दीक्षा देते हैं उन्हीं से पूछ लेना और जिन्होंने आरिकाएं दीक्षा ली है उन्हीं से पूछना, वो खुद ही बताएं तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, पालन तो 25 का ही करती ना। आरिका से पूछ लेना ना, नसीराबाद में तो बहुत आरिकाएं आती हैं। और रही बात 10 द्वार हैं, आहारक पुतला के जो 10 द्वार हैं, ये मूल आगम में कहीं ऐसे कथन नहीं आए, क्योंकि कुछ स्थानों में अवधि ज्ञान के तो द्वार हैं, अवधि ज्ञान के तो चिन्ह कहे गए। आहारक पुतला के चिन्ह हैं या विचारणी है, क्योंकि आहारक पुतला का जो स्थान है वो मात्र मस्तिष्क है, अन्य स्थान नहीं। नमस्ते महाराज। महाराज श्री के चरणों में पुष्पेंद्र जी आगरा, इसके पश्चात तैयार है शशि प्रभा जी जैन फतेहपुर। ये 10 द्वार आपने कहाँ से पढ़े? आगम उसका प्रमाण भी देना चाहिए। महाराज स्वाध्याय में पढ़े, स्वाध्याय। हाँ, तो उसके ग्रंथ का नाम भी बताना चाहिए, मैं भी तो समझूं। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, बस्तिका के अंदर जो जिन मंदिर है उसके सामने मानस्तंभ की संरचना कराने का मन है आगरा के अंदर। कितनी दूरी होनी चाहिए, क्या उचित रहेगा बस्तिका के अंदर मानस्तंभ की संरचना? बस्तिका के अंदर? हाँ, बस्ती में मंदिर बना हुआ है कॉलोनी में। पहली बात है, मानस्तंभ के संबंध में बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। वास्तु की स्थिति से तो मानस्तंभ जिस ढंग से आज बनते हैं उसकी सहमति तो नहीं है। मानस्तंभ जैनागम में है ही नहीं। आकृत्रिम चैत्यालयों में मानस्तंभों का कोई विशेष स्थान नहीं है। यदि मानस्तंभ हैं तो 4 मानस्तंभ बनना चाहिए समोषण में, तो उससे क्या है, चारों दिशाओं का बैलेंस बन जाता है। अब चूंकि आज मंदिर एक मुखी होते हैं तो एक, और अक्सर कर पूरब उत्तर मुख में होते हैं तो अपन एक बहुत बड़ा पिलर टाइप का खड़ा कर देते हैं। फिर भी लोगों के मानस्तंभ के प्रति रुचि होती है। जरूरी नहीं कि मंदिर के साथ मानस्तंभ होना ही चाहिए। आगम में ऐसा कोई भी वातावरण, कोई भी शास्त्र में मंदिरों के संबंध में कहीं भी नहीं लिखा कि मानस्तंभ होना चाहिए। मात्र मानस्तंभ में समोषण के अंदर मानस्तंभ की स्थापना करने का उल्लेख मिलता है। लेकिन मंदिरों के बहुत सारा पूरे प्रतिष्ठा पाठों को मैंने देखा, किसी प्रतिष्ठा पाठ में मंदिर के साथ में मानस्तंभ का कोई उल्लेख नहीं। सब वर्णन किया, मंदिर का गर्भगृह का किया, कौली का किया, नृत्य मंडप का किया, श्रृंगार चौकी का किया, सब का वर्णन है, लेकिन मानस्तंभ का कोई वर्णन नहीं कि यदि हम मानस्तंभ की ऊंचाई को हम नापें तो मंदिर की सीढ़ी तक नहीं आना चाहिए। यानी 50 फुट का मानस्तंभ बनाया है तो कम से कम मंदिर की सीढ़ी से 50 फुट दूर होना चाहिए।
मतलब उसका जो नाप है इधर नहीं पड़े, मंदिर का उधर नहीं पड़े, इतनी दूरी पर करते हैं तो फिर ठीक है। नमोस्तु। सुधीर कुमार जी जैन, इनके पश्चात दीदी जी तैयार। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आदिनाथ भगवान से पूर्व जैन धर्म का प्रतिपादन व पालन कैसे व किस विधि से होता होगा, कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। धर्म क्षेत्र के अनुसार परिवर्तनीय होता है। विदेश क्षेत्र में तो शाश्वत अविनाशी है। भरत क्षेत्र की अपेक्षा, ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो ऋषभदेव के पहले भोग भूमि थी। भोग भूमि के अंतर्गत सम्यक दृष्टि जीव तो थे, लेकिन आयतन नहीं थे। सच्चे देव शायद गुरु भोग भूमि में नहीं होते। बहुत सागरों सागरों पर्यंत तीन काल पहले के 6 काल, यानी लगभग 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कुछ कम प्रमाण, जैसे आगे के 1 कोड़ा कोड़ी सागर निकाल दो तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक तो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, और पहले के भी 3 काल, क्योंकि 6 काल मिलकर के 1 काल आता है एक साथ, जैसे आगे आएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सम्यक दर्शन तो था। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति का भी नियम था, जाति स्मरण आदि से हो जाता था, लेकिन आयतन नहीं थे, देव नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, गुरु नहीं थे, षड आवश्यक नहीं थे। लेकिन वहाँ अधर्म अत्याचार भी नहीं था, लेकिन द्रव्य रूप से धर्म भी नहीं था, यानी गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं था, तो निमित्त रूप से आयतन रूप से धर्म भी नहीं था। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, इनके पश्चात तैयार हैं ब्रह्मचारी मुकेश भैया सागर से। कोटिशः नमन। महाराज श्री, भूगर्भ में स्थित वीतराग प्रभु और प्रकटित वीतराग प्रभु और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का पूर्व का क्या ऐसा परस्पर का संबंध है जो कि आज पूज्य राजस्थान की भूमि पर इस तरह से अतिशयकारी प्रभु का सबको दर्शन का लाभ मिल रहा है? कृपया समाधान दीजिए। तो यही है, सबसे बड़ा मेरा संबंध है कि भगवान का मैं अतीत हूं और भगवान मेरे भविष्य हैं। आज मैं जहां हूं, कल भगवान यहां थे, और आज भगवान जहां हैं, कल मैं वहां रहूंगा। यही मेरा उनसे संबंध है। बहुत अच्छा। नमस्ते। ब्रह्मचारी जी, अशोक जी अजगरा केकड़ी। श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, सुधा सागर महाराज की जय। महाराज श्री जी, ये प्रश्न नहीं पढ़ पा रही हैं, इसलिए मैं पढ़ती हूँ इस प्रश्न को। श्री भक्तामर स्तोत्र में कहीं भी आदिनाथ भगवान का नाम तो नहीं आया, फिर यह हम कैसे निर्धारित करें कि आदिनाथ स्तोत्र है? इसलिए हमने घोषणा कर दी कि 24 भगवानों का स्त्रोत है। हाँ, क्योंकि 24 भगवानों का स्त्रोत है। भगवान का युग के युगादव लिखा रहता है पहले सूत्र में, युगम युगादव, युग के आदि में। तो युग और प्रथमम जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र का भी नाम आया। तो वहाँ अर्थ ये नहीं कि वो आदिनाथ हैं, वहाँ ये भी अर्थ होता है युग के आदि में भी सबसे पहले प्रथम जिनेन्द्र देव वंदनीय थे। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान के पहले अरहंत भगवान को नमस्कार कब से किया जा रहा है? बोले युग से आदि में। तो प्रथम जिनेन्द्र का अर्थ युग के आदि में भी प्रथम जिनेन्द्र देव की वंदना की जाती थी, ये लिया जा सकता है। दूसरा एक थोड़ा सा संकेत वहाँ जाता है, 30वें नंबर का पर जब चवर का अर्घ चढ़ता है तो उस समय कहा, कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपू कल धौत कांत। कहे भगवान, आपकी धौत कांत यानी स्वर्ण के समान आपकी काया थी, तो स्वर्ण वर्णी 24 तीर्थंकर तो नहीं, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है, 24 जनराज। तो 24 में से आदिनाथ भगवान का वहाँ परिलक्षित होता है। लेकिन धौत कांत का अर्थ सोना ही नहीं लेना, कांति, तेज, कुंदन से चमक रहे थे, तो 24 भगवानों पर जाता है। लेकिन रूढ़ अर्थ में 16वीं शताब्दी में भट्टारक जी ने उसके ऊपर बहुत सारी कथाएं और मंत्र लिखे। उन्होंने उस टीका के अंदर आदिनाथ भगवान का स्त्रोत ही माना है। वर्तमान में आदिनाथ स्त्रोत ही मानने की परंपरा है,
लेकिन 24 भगवान का स्रोत ना माना जाए ऐसा कोई परहेज भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा,